Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3 and unit number 3 is about fractions. Today our topic is revision of fractions. तो प्यारे बच्चों फ्रैक्शन से आप फेमिलियर हैं। फ्रैक्शंस के बारे में हमने ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 3 में भी सीखा, ग्रेड 2 में भी इसके बारे में पढ़ा। अब ग्रेड 4 में भी हम इंशाल्लाह इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के साथ जानेंगे, लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ रिवीजन के बारे में है कि आपको पता चले कि फ्रैक्शंस क्या है। तो फ्रैक्शन प्यारे बच्चों सबसे पहले आप समझ लें कि फ्रैक्शन जो है ना एक लैटिन वर्ड है जिसे फ्रैक्टियो से डिराइव किया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई होल चीज़ है, जैसे कि इधर आपको पिज्ज़ा नज़र आ रहा है, तो ये एक होल है। अगर इस होल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है तो इसमें से हर एक हिस्सा जो है ना फ्रैक्शन को शो करेगा। कैसे? इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2, यानी दो में से एक, दो टोटल पार्ट है उनमें से एक। तो पता चला कि फ्रैक्शन क्या होगी, टोटल पार्ट्स और ऊपर सिलेक्टेड पार्ट्स। ठीक है भाई, जितने टोटल थे उतने में से आपने जो सिलेक्ट किया वो फ्रैक्शन कहलाती है। यानी अगर इधर इसकी बात करो तो दो पीस किए हैं आपने और एक आपने उसमें से सिलेक्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। बात समझ आ रही है? यही वो सारा मुकालमा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको आप न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली टर्म होती है इसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, और इस पूरे की अगर बात करो तो इसे आप फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? और एक और बात समझ लें कि फ्रैक्शन के लिए इक्वल पार्ट्स होना जरूरी है। भाई जैसा अगर देखो तो जितना पिज्जा का साइज इधर है उतना ही इस तरफ है, तो साइज का इक्वल होना जरूरी है जब आप इसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें। इसी तरीके से अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो ये बकाया डेफिनेशंस भी आपको छोटी छोटी करके लिख के बताई गई हैं कि फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक को न्यूमरेटर कहते हैं और एक को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। ये वही बातें जो मैंने आपको पीछे बताई हैं। ये नीचे न्यूमरेटर की डेफिनेशन लिखी है और ये डिनोमिनेटर की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, द अबव डिजिट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, द बिलो डिजिट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, और जो इसमें लाइन यूज होती है इसे फ्रैक्शन लाइन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्टियो मीन्स ब्रोकन। इसी तरीके से फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल। ये फ्रैक्शन की मेन डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आप होल के किसी पार्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे फ्रैक्शन कहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।